दुर्गा आदिशक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में अष्टक वर्ग बनाने के लिए बात बताई है। तो अष्टक वर्ग कैसे बनता है, कैसे फलित किया जाता है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि अष्टक वर्ग का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। अष्टक वर्ग से ये मालूम पड़ जाता है कि जिस जातक की कुंडली अपन देख रहे हैं उसमें कौन कौन से ग्रह ज्यादा प्रभावशाली हैं, कौन से मध्यम हैं और कौन से कमजोर हैं या निर्बल हैं। कौन कौन से ग्रह गोचर की स्थिति में अच्छे फल देंगे, किस पीरियड में आपको अच्छा फल मिलेगा और किस पीरियड में अच्छा फल नहीं मिल पाएगा। यह अष्टक वर्ग से देखने की जो पद्धति है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही बढ़िया पद्धति है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा ले सकें, अपने मित्रों को शेयर करिए। अष्टक वर्ग जो है वो क्या हो कि ज्योतिष शास्त्र में यदि आपकी पकड़ अच्छी है, सभी राशियों के बारे में, अंकों से राशि पहचानने के बारे में, उनके फलित के बारे में यदि आपको सब प्रकार की जानकारी है तो अष्टक वर्ग जल्दी समझ में आता है। और अष्टक वर्ग समझने के लिए पुस्तक तो खुली रखना ही पड़ेगी। आप पुस्तक खुली रखिए ज्योतिष शास्त्र की और मेरा वीडियो सुनते जाइए। केवल पुस्तक पढ़ने से आपको ज्योतिष समझ में नहीं आएगी, वो पुस्तक पढ़ते हुए और मेरा वीडियो सुनते हुए आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। इसलिए आपको अष्टक वर्ग समझने के लिए पुस्तक भी खुली रखना जरूरी है और उसको पहले से एक आध बार पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में किताब पढ़ने से कोई भी पारंगत नहीं हो पाता है। किताब पढ़ने के साथ साथ जब आप देव आराधना करते हो तो उस देव आराधना के फल से आप ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो पाते हो। इसमें देवी शक्ति बहुत जरूरी है। यदि देवी शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त है और फिर आप ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हो तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब हम अष्टक वर्ग की चर्चा कर रहे थे। अष्टक वर्ग कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले आप उस जातक की कुंडली, जिस जातक की कुंडली का आप अष्टक वर्ग बनाना चाहते हो उस जातक की कुंडली ले लीजिए। मान लिया अपन ने उदाहरण के लिए एक जातक की कुंडली ले ली, उसमें सिंह लग्न है तो सिंह लग्न की कुंडली को आपको बनाना है और उसमें लग्न पे सिंह लिख दीजिए, बाकी सब खाने खाली रखिए। ठीक है। अब उस जातक की कुंडली को देखिए, इसमें केवल सिंह लग्न लिखा हुआ है, 12 टोकरी बनी हुई है आपकी कुंडली की। अब उस 12 टोकरी में से लग्न के प्रथम भाव में सिंह लिख दीजिए। सिंह लिखने के बाद आप देखिए, अपन सूर्य देवता से चालू करेंगे। इसमें जो है 7 ग्रह ही लिए जाते हैं। अष्टक वर्ग में 7 ग्रह लिए जाते हैं। राहु और केतु को छोड़ दिया जाता है। राहु और केतु को इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। तो राहु केतु को छोड़ने से 7 ग्रह बचे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इस प्रकार से 7 ग्रह हो गए और 8वां लग्न, इसमें लग्न को गिना जाता है। इस प्रकार से ये 8 अष्टक वर्ग कहलाता है। तो पहले अपन सूर्य का अष्टक वर्ग बनाएंगे, फिर चंद्रमा का, फिर बुध का, गुरु का, शुक्र का और आखिरी में सर्वांग अष्टक वर्ग बनेगा। ठीक है। अब अपन ने सूर्य से चालू करा सब,
खाने पूरे खाली है 12 हो, लग्न में सी लिखा हुआ है। तो सूर्य देव जहां बैठे हुए हैं वहां से सूर्य देव कहां कहां शुभ रहते हैं, पुस्तक में उसके नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबरों पर कोई कोई विद्वान 0 बनाता है और कोई कोई विद्वान लकीर खींचता है, और अशुभ स्थानों पे कोई कोई 0 बनाता है, कोई कोई लकीर खींचता है। अपन बिल्कुल सरल पद्धति को पकड़ो, अपन केवल शुभ स्थान पे 0 लगाना है, बाकी स्थान खाली रहने दो। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब सूर्य देव इस जातक के कुंडली में, कुंडली को देखो, ठीक, वो कुंडली को देख के ये सूर्य अष्टक भरना है अपने को। तो सूर्य को देखो आप, सूर्य किस स्थान पे बैठा हुआ है, तो सूर्य किस किस स्थान पे शुभ रहेगा, वो नंबर पे आप 0 0 0 लगाते जाइए कि सूर्य अपने से पहले स्थान पे शुभ, दूसरे पे, चौथे पे, इस प्रकार से वो जो अंक दिए गए हैं पुस्तक में, उससे आपको 0 0 0 0 लगाते गए आप। अब इस सूर्याष्टक में चंद्रमा किस किस स्थान पे सूर्य के लिए शुभ है, तो वहां 0 0 0 0 0 लगाते। फिर मंगल सूर्य के लिए कहां कहां शुभ है, या सूर्य के लिए मंगल कहां कहां शुभ है, समझिए ना बात को मेरी आप। तो मंगल से लगाओगे अब आप, तो उसमें वो अंक लिखे हुए हैं, वहां पे मंगल तो क्या आप 0 0 0 लगाते चले गए। फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि। ठीक है साहब, अब ये आपका पूरा सूर्य अष्टक बन गया, ये पहला नंबर, ये सूर्य अष्टक बन गया। इसमें कितनी 0 आएगी, इसमें 48 0 आएगी। ठीक है, आप इनको टोटल गिनोगे, जो पुस्तक में लिखा हुआ है कि फलाने 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 फलानी जगह पे मंगल से फलानी फलानी, तो इनको टोटल करोगे तो ये 48 आएगी। यानी कि सूर्य का जो अष्टक वर्ग बना है, इसमें जो 0 0 है अलग अलग खानों में, वहां पर 48 0 है। अब इसको सूर्य अष्टक को देखिए आप, तो सूर्य अष्टक में जहां 4 0 से नीचे कम है, वहां सूर्य देवता अच्छे फल नहीं देंगे, और जहां 4 से अधिक है, तो 4 के आसपास मध्यम फल, उससे ऊपर 5 6 ज्यादा अच्छे फल, और 6 7 या 8 तक हो तो श्रेष्ठ फल उस सूर्य देव के उस जातक को मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सूर्य के बाद में चंद्रमा को लेते हैं अपन। तो चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं, वहां से वहां कौन कौन से जगह पे वो अच्छे फल देते हैं, पुस्तक को देखते हुए वहां 0 बना दीजिए। फिर सूर्य से, चंद्रमा सूर्य से कहां कहां अच्छे फल देते हैं, मतलब वहां 0 लगा दीजिए। फिर मंगल से कहां कहां अच्छे फल देंगे, बुध से, गुरु से। उस प्रकार से जब आप पूरा चंद्र अष्टक बना लोगे, तो चंद्र अष्टक बना लोगे तो इसमें 49 0 आएगी साहब, ये आपका चंद्र अष्टक तैयार हो गया। फिर ऐसे ही आपको मंगल अष्टक तैयार करना है। मंगल अष्टक की जब 0 0 करके 4 तैयार करोगे आप, तो 39 0 आएगी टोटल करोगे तो। अलग अलग खानों में है साहब वो। मंगल के बाद आप जब बुध का करोगे, बुध का अष्टक वर्ग बनाओगे, तो इसमें जो है वो 54 0 आएगी।
बुध के बाद आप गुरु को बनाओगे अष्टक वर्ग। पद्धति मैं बताता जा रहा हूं आपको, हर बार पद्धति नहीं बताऊंगा, उसको समझते जाओ कि जब 0 0 बना के गुरु का अष्टक वर्ग तैयार करोगे तो 56 जीरो टोटल आएगी उसके अंदर, शुभ जगह वाली। अब गुरु के बाद जब शुक्र का बनाओगे अष्टक वर्ग, 0 0 बना के जब शुक्र का अष्टक वर्ग बन जाएगा तो उसमें 52 जीरो आएगी। और जब आप अंत में शनि का बनाओगे अष्टक वर्ग, तो जब शनि का अष्टक वर्ग बनाओगे और उसको पूरा को पुस्तक को देखते हुए जो अब आप 0 0 उन खानों में भरोगे तो ये 39 जीरो आएगी। अब आपके सब सातों ग्रह के अष्टक वर्ग तैयार हो गए। इन सातों ग्रह में आप ये पाओगे कि कौन सूर्य किन किन ग्रह में घरों में बैठा अच्छे फल दे रहा है, मतलब 0 दिन के आप पता लगा सकते हो कि किन किन जगह पे वो आपको अच्छे फल दे रहे। क्या सुख चौथा भाव, उसमें अच्छे फल मिल रहे हैं, किसी और दूसरे में नवम में भाव भाग्य का भाव, वहां अच्छे फल मिल रहे हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा कहाँ कहाँ अच्छे फल देगा, मंगल कहाँ कहाँ अच्छे फल देगा, बुध कहाँ कहाँ अच्छे फल देगा, गुरु कहाँ कहाँ अच्छे फल देगा, शुक्र कहाँ कहाँ अच्छे फल देगा और शनि कहाँ कहाँ अच्छे फल देगा, ये आप इन से देख सकते हो। अब आप इसके बाद बनाते हो सर्वांग अष्टक। अब सर्वांग अष्टक कैसे बनाओगे, वही आप खाना बनाइए। लग्न में सी अपन सीख के जातक की कुंडली देख रहे हैं, तो अभी इन सब में अपन ने लग्न में सी लिखा है और उस जातक की कुंडली के हिसाब से ये जो ग्रह जहां जहां बैठे हुए हैं वहां वहां अपन ने क्यों नहीं लगाई है। अब सर्वांग अष्टक में क्या करेंगे कि सर्वांग अष्टक में इन सातों अष्टक वर्ग जो अपन ने बनाए हैं इसकी सम्मिलित, मतलब लग्न में सबके जोड़ लिया अपन ने, सी है ना लग्न, तो लग्न के सबके जोड़ लिए, सूर्य अष्टक के भी, चंद्र अष्टक के भी, मंगल अष्टक के भी, बुध अष्टक के भी, गुरु अष्टक के भी, शुक्र अष्टक के भी, शनि अष्टक के भी, सब जोड़ के वो संख्या उसमें लिख दी। ठीक है, 40 आएगी, 48 आएगी, जो आए वो आपको उसमें लिखना है। अब सी से दूसरा भाव जहां कन्या राशि आएगी, सभी सातों ग्रह के देख के लिख दी। ऐसे ही तीसरे भाव की, ऐसे ही चौथे भाव की, और इस प्रकार से 12 भाव की अपन ने जो सम्मिलित संख्या है इन सातों वर्ग की वो सर्वांग अष्टक में लिख दी। अब आपका सर्वांग अष्टक तैयार हो गया। ठीक, अब सर्वांग अष्टक को देखो आप, तो सर्वांग अष्टक को जब आप देखते हो तो आप ये पाओगे, उस पर नजर डालो, नजर डालोगे आप पाओगे कि कहां कहां संख्या ज्यादा है, वो कहां कहां संख्या कम है। यानी कि इस जातक की कुंडली में खास प्रभावशाली ग्रह कौन कौन से हैं, जहां ज्यादा संख्या है वहां वो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, उस चीज का लाभ ही उसको सबसे ज्यादा देगा, उस जातक को। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है देखने का, वो क्या कि 4 ग्रह, माने 1 से 4, जवानी से बचपन से जवानी, समझ जाओ आप कि बचपन से जवानी का टाइम पीरियड कैसा निकलेगा। फिर 5 से, तो 5 6 7 8 जवानी से अधेड़ अवस्था तक का टाइम पीरियड कैसा निकलेगा, और फिर 9 10 11 12 अधेड़ अवस्था से बुढ़ापे तक इसका समय इसका कैसे निकलेगा। जहां सबसे ज्यादा संख्या मिले इस 4 ग्रह की, 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या जिसकी मिले वो टाइम पीरियड सबसे ज्यादा अच्छा टाइम पीरियड इस व्यक्ति का रहेगा। किसी का बचपन में ज्यादा रहता है तो उसका बचपन ज्यादा अच्छा निकलता है, बाकी का टाइम पीरियड थोड़ा तकलीफ वाला निकलता है। किसी का जवानी और से लेकर अधेड़ा अवस्था तक का टाइम पीरियड अच्छा निकलता है, और किसी का अधेड़ा अवस्था से बुढ़ापे तक का टाइम पीरियड ज्यादा अच्छा निकलता है, और वो सब इस सर्वांग अष्टक से मालूम पड़ जाता है।
कुछ लोग अलग अलग पद्धति से भी इसको देखते हैं, जैसे वो ग्रह को लग्न में बिठा देते हैं और वहां से देखते हैं, और कुछ लोग चंद्र लग्न से निकालते हैं और वहां से देखते हैं। किंतु जो सबसे सरल पद्धति थी वो मैंने आपको बताई। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।